बड़ी खबर आपको बता दें, 13 दिनों से जो परिवार लापता था आखिरकार वो घर पहुंच गया है। समीरन सिकदार का परिवार घर पहुंच गया है। आपको बता दें, कार में आग लगने के बाद से ही ये परिवार लापता था और अब ये बात भी सामने आई है कि इस कारोबारी पर करीब 35 लाख रुपए का कर्ज था और इस कर्ज से ही बचने के लिए कारोबारी और उसके परिवार ने मौत की झूठी कहानी रची थी। तो लगातार IBC 24 इस खबर पर कवरेज कर रहा था कि आखिर 13 दिनों से परिवार कहां लापता है, लेकिन कल सपरिवार सिकदर परिवार वापस लौट आया है। कार में आग लगने से जलने की इन्होंने कहानी रची। 1 मार्च से ही समीरन परिवार के 4 सदस्य लापता थे, समीरन सिकदर परिवार के, और आखिरकार अब ये घर वापस लौट आए हैं। रहस्य से पर्दा उठ गया है। 13 दिनों बाद परिवार मिल गया है। 1 मार्च से समीरन सिकदार का परिवार लापता था। बताया जा रहा है कि सिकदार परिवार ने करीब 75 लाख की पॉलिसी कराई थी और इसी पॉलिसी के पैसे वसूलने के लिए इन लोगों ने ये पूरा प्लान रचा, मौत की झूठी कहानी रची। लेकिन पुलिस ने इसे खुलासा कर दिया है। समीरन सिकदार के पिता विपुल सिकदार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके परिवार के सभी सदस्य सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो अमूमन आपने इस तरह का जो सीक्वेंस है वो फिल्मों में देखा होगा, लेकिन फिल्मों से ही मिलती जुलती कहानी कांकेर में सामने आई। 13 दिन बाद एक परिवार यहां पर मिल गया है। आपको बता दें, 13 दिनों से परिवार लापता था। गुदाम का चाबी मांगी, हाँ। आपने दे दिया? हाँ, दे दी। उसके फिर बाद क्या किया? उसके बाद उधर ही गया और गोडाउन को खोला। आपके फोन से क्या फोन लगाया था क्या वो अपने पापा को? हमारा साथ वाला तुम्हारे साथ वाले फोन से फोन लगाया था? हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस आई? हाँ, फिर क्या हुआ? वो पुलिस से लेके गए। हमारे साथ उतना बात नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई। बस इतने ही पूछा, बेटा ऐसा कैसे हो गया है, जो भी हुआ सच बताना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना एकदम। तुम खुद किए तो भी बताना और कोई दूसरे के साथ से किए हो तो भी बताना। दोनों का चेहरा उतर गया है, लड़का का भी है, बहूमा का भी, सबका चेहरा उतर गया है। बहूमा थोड़ा बात किए, बाकी कोई बात नहीं किए। तो ना और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कांकेर का। रायपुर से हमारे संवाददाता तहसीन जदीस खास तौर पर कांकेर पहुंचे हुए हैं। तहसीन, कांकेर तो आप पहुंच गए हैं, क्या परिवार वालों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई? और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बिल्कुल फिल्मी सीन नजर आता है, फिल्म की कहानी लग रहा है। आखिर 13 दिनों तक ये परिवार कहां था और क्या समझा जाए? जिस तरह से पुलिस छानबीन कर रही थी, क्या इस बात का इल्म हो गया था परिवार को कि देखिए पकड़े तो वो जाएंगे ही जरूर, खुलासा तो होगा, इसलिए खुद ही घर पहुंच गए? देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है कारोबार में जो कर्जे को लेके। जो ये कारोबारी है समीरन सिकदार, ये कारोबार में उसको 35 से 40 लाख रुपए का ये कर्जा इस पे होता है। उसके बाद ये पूरी अपनी मौत की कहानी की साजिश, झूठी साजिश ये रचता है और उसके बाद 28 तारीख को ये अपनी पत्नी को इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मैं कर्जे में काफी डूबा हूं और फांसी लगा के खुदकुशी कर लूंगा, इस तरीके की बात करके उसने 28 तारीख को अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी थी जया सिकदार, उनको इस पूरे प्लान में तैयार किया और उसको रेडी किया। उसके बाद इन्होंने 1 तारीख को रायपुर जाकर आंखें चेकअप कराने के नाम पे ये वहां से रवाना हुए और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि पखांजूर के रास्ते में, पखांजूर से 9 किलोमीटर की दूरी पे ये अपनी कार को जला देते हैं। इससे पहले ये कांकेर के बाहरी इलाके में वहां से एक पेट्रोल पंप से एक 4 से 5 लीटर इन्होंने पेट्रोल लिया है। उसके बाद अपनी गाड़ी को उसमें मोबाइल रख के जलाया है। पूरा फुल प्रूफ उन्होंने प्लान, इन्होंने अपनी मौत की झूठी साजिश का ये इन्होंने किया था। उसके बाद जब ये वहां के बाद जब पुलिस के पास खबर पहुंची तो पुलिस भी पशु इसमें पड़ गई कि इसमें कौन जला है, कितने लोग जले। तो उसके बाद जब इसमें फॉरेंसिक जांच इसमें हुई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि इसमें किसी भी तरह का कोई मानव की जलने की कोई इसमें पुख्ता सबूत नहीं मिले। उसके बाद पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन पुलिस के लिए तब भी ये पहली थी कि जो परिवार है ये गायब कहां से हुआ है। तो उसके बाद जो है ये धमतरी के एक रेस्टोरेंट में जो होटल है वहां के सीसीटीवी में उन्होंने नाइट स्टे किया है। उसके बाद ये रायपुर पहुंचे हैं और 1 तारीख को ये रायपुर पहुंचे और पंडरी स्थित जो अजय फोटो स्टूडियो है वहां पे इन्होंने करीब 90 फोटो अपने मोबाइल से बनवाए हैं, प्रिंट निकलवाया है। उसके बाद ये वहां से रवाना हुए। ये उसके बाद जब ये अभी इन्होंने पूछताछ में जो बताया है, ये बात सामने आई है कि इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए
सिर्फ जो सड़क मार्ग के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी बस के द्वारा इन्होंने सफर किया है। ये भाटागांव गए हैं, रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड पे, वहां से इन्होंने उड़ीसा की बस पकड़ी है और ये सीधे संबलपुर पहुंचे हैं और संबलपुर पहुंचने के बाद ये कुछ दिन वहां रुके हैं। उसके बाद ये बिहार के पटना में इन्होंने स्टे किया है और उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये आसाम गए हैं, आसाम के गुवाहाटी में रुके हैं, उसके बाद ये पटना आए हैं और पटना में जब इन्होंने जब अपने जो रायपुर से मोबाइल लिया था उसके लिए एक उन्होंने नई सिम ली। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो कई उसमें समाचार उनको मिले कि उनका जो उनको पुलिस तलाश रही है और बड़ी तेजी से उनको तलाश रही है, तो उन्होंने अपनी जो झूठी साजिश जो रची थी वो उसको जब उन्होंने देखा कि ये पूरी नाकाम हो गई है, तब वो उन्होंने वहां से एक टैक्सी करी। टैक्सी करने के बाद संबलपुर आए हैं और संबलपुर से सरायपाली के रास्ते होते हुए कल सुबह ये अपने घर पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने नंबर से साइबर सेल को फोन किया है, तब पुलिस वहां पहुंची है। ये पूरा जो मामला है ये पूरा इसमें करीब इसको 35 से 40 लाख रुपए इसके कर्जा था, तो इसने एक प्लान ये तैयार किया था। ये जो समीरन सिकदार है जो कारोबारी, ये पोल्ट्री का व्यवसाय करते हैं अपने मामा के साथ, तो इन्होंने ये सोचा था कि इनकी जो पॉलिसीज थी, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, उसके अलावा जो गाड़ी की पॉलिसी थी, जो इंश्योरेंस था, वो मिला के 70 से 75 लाख रुपए ये हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी पत्नी से ये बात प्लान तैयार किया था उसके साथ मिलके कि जब ये पैसा मिल जाएगा तो कहीं दूसरे शहर में जाके रह लेंगे। लेकिन जब ये पुलिस को जब इन्होंने इत्तला दी और जब पुलिस कल पहुंची है और रात भर इनसे पखांजूर माफ कीजिएगा भानु प्रतापपुर के थाने में ले जाके इनसे कड़ी पूछताछ की गई है, तब इसमें पूरा खुलासा हुआ है कि इन्होंने ये पूरा जो प्लान है, जो पूरी अपनी मौत की, जो अपने पूरे परिवार की जो साजिश है, मौत की साजिश जो है, झूठी साजिश रची थी। तो पुलिस आज उस पूरे मामले का खुलासा करेगी। यहाँ पे अगर बता दें तो समीरन सिकदार जो हैं वो अपनी पत्नी जया सिकदार, दीपा सिकदार और आकांक्षा जो 4 साल की उनकी बेटी है, 10 साल का दीप सिकदार जो है वो इनका बेटा है, इसके साथ ये लापता हुए थे। एक पूरी तरह से कांकेर से लेकर रायपुर तक के लिए ये एक चर्चा का विषय था लोगों के बीच में और पुलिस के लिए खासतौर से हमने भी इसमें लगातार कवरेज की, हमने भी एक स्पेशल सेगमेंट चलाया था रहस्य के नाम से कि आखिर परिवार अचानक गायब कहां हो जाता है। और देखिए पूरी सोची समझी साजिश थी, मौत की झूठी कहानी रची गई। अब आगे इस परिवार के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? और जैसा कि आपने बताया अपने मामा के साथ ये पोल्ट्री का बिजनेस करते थे, तो क्या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी थी कि इस तरह की ये साजिश रच रहे हैं? किसी को तो जानकारी देते हैं। देखिए ये जिस तरीके से ये पूरा इन्होंने प्लान रचा था, उसके बाद इन्होंने, हालांकि ये पूरा इन्होंने जो एक कह सकते हैं कि एक जो फिल्म है दृश्यम 2 उसके पैटर्न पे इन्होंने कोशिश करी थी। अभी हालांकि इन्होंने इस बात का खुलासा पूछताछ में नहीं किया है कि इन्होंने ये कहां से अपना प्लान तैयार किया, कि कोई क्राइम पेट्रोल देखते थे या फिल्म दृश्यम 2 से देख के प्रेरित हुए, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक बात सामने आई है कि इन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर पिछले तजुर्बों की अगर बात करें आकांक्षा, तो ये जो थे इन्होंने किसी ना किसी को परिवार में ये जरूर बताया होगा। लेकिन अभी हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इन्होंने परिवार में किसी को बताया कि नहीं बताया। लेकिन एक ये बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ है कि ये जो 13 दिन पहले जो लापता जो पखांजूर के जो कारोबारी है, पोल्ट्री कारोबारी समीरन सिकदार, वो अपने परिवार के साथ सकुशल मिल गए हैं, जिससे कि कांकेर पुलिस ने इसमें राहत की सांस ली है। और सुलभ सिन्हा जो हैं कांकेर के जो एसपी हैं, वो इस पूरे मामले का आज करीब 12 बजे इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही फुल प्रूफ इन्होंने एक अपनी झूठी साजिश इन्होंने रची थी, वो इन्हीं के ही जाल में फंस के ये वापस आ गए। और जिस तरीके से अब पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी चलिए तहसीन, आखिरकार रहस्य से पर्दा जरूर उठ गया है और आज 12 बजे पुलिस पूरे मामले का खुलासा भी कर देगी। और जो कई सवाल हमारे मन में भी उठ रहे हैं, शायद उस खुलासे के बाद उनका भी जवाब मिल जाएगा। नजर बना के आप रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। लापता परिवार अब घर पहुंच गए। समीरन सिकदार परिवार के संग घर पहुंच गए। कार में आगी लगे के बाद ले पूरा परिवार लापता रही। आप पहले बता दें कि कारोबारी ऊपर लगभग 35 लाख रुपया के कर्जा है और यही कर्जा ले बाचे बार कारोबारी यहाँ अपन मौत के, परिवार के मौत के झूठा कहानी राचे। कार में आगी लगे ले जले के कहानी राचे रहे। 1 मार्च ला पहले बता दें कि यह पूरा परिवार जिसमें 4 सदस्य रहे वो लापता रहे। सिकदार परिवार 75 लाख रुपया के इंश्योरेंस करा रही। इंश्योरेंस के राशि मिले में दूसर शहर में जाके बसे के ये मन के प्लान रही। समीरन सिकदार के पिता विपुल सिकदार ये पूरा मामला में बयान दे। उमन कहे कि मोर परिवार के सबो सदस्य सही सलामत घर पहुंच गए हैं।
बोले मिला के बाद पुलिस अपन संग ले गई। पुलिस आज 12 बजे ये जो पूरा मामला है ओकर खुलासा करेगी। चाबी मांगी। गोडाउन का चाबी मांगी, हाँ। आपने दे दिया। हाँ दे दी। उसके फिर बाद क्या किया? उसके बाद उधर ही गया और गोडाउन को खोला। आपके फोन से क्या फोन लगाया था क्या वो अपने और पापा को? मेरा साथ वाला। तुम्हारे साथ वाले फोन से फोन लगाया था। हाँ उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस आई। हाँ। फिर क्या हुआ? वो पुलिस से लेके गए। हमारे साथ उतना बात नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई, बस इतने पूछा बेटा ऐसा कैसे हो गया, जो भी होगा सच बताना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना एकदम। तुम खुद किए तो भी बताना, और कोई दूसरे के साथ से किए हो तो भी बताना। कि दोनों का चेहरा उतर गया है, लड़का का भी है, बहुमा का भी, सबका चेहरा उतर गया है। बहुमा थोड़ा बात किए, बाकी कोई बात नहीं किए तो ना